प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं जजावरा सर और आज हम पढ़ने वाले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि राष्ट्रीयता की अमर चेतना की गायिका मानी जाती है। स्वतंत्रता संग्राम के समय इनकी देशभक्तिपूर्ण रचनाएं सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम करने में भाग लेने वाले नेताओं को जोश भरने में बहुत काम की रही हैं। उन्होंने उनकी ये रचना वात्सल्य से भरी हुई, जिसे हम आज गा के समझेंगे, मेरा नया बचपन। सुभद्रा कुमारी चौहान की सुंदर रचना। आप सुभद्रा कुमारी चौहान का पूरा कवि परिचय पढ़ लें उसके, और मैं आपको ये गीत, ये जो रचना है इनकी, ये अब गा के बता रहा हूँ। मेरा नया बचपन देखेंगे। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। इसमें बाद में व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसको वैसे ही समझ लें, क्योंकि गाते गाते हैं हम तो आधा अर्थ तो हमें वैसे ही समझ में आ जाता है। देखो फिर से। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेलना खाना फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था छुआछूत किसने जानी, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आह झोपड़ी और चीथड़ों में रानी, रोना और मचल जाना भी, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। इस कविता को जब भी मैं गाता हूँ तो मुझे तो अपना बचपन याद आ जाता है कि कैसे हम छोटे थे, तब रो कर थोड़ी देर मम्मी पापा के साथ जाने के लिए मेले में या कहीं पर भी जाने के लिए थोड़ी जानबूझ कर रोने लगते थे, और अपना रोना देखकर मम्मी पापा अपन को अपनी मनपसंद कार्य करने के लिए मान जाते थे। आगे देखो। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, मैं बचपन को बुला रही थी, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। अब छोटे बच्चे कैसे बोलते हैं? माँ ओ कह कर बुला रही थी, मिट्टी खा कर आई थी, माँ ओ कह कर बुला रही थी, मिट्टी खा कर आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी, मैंने पूछा यह क्या लाई, मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ, पाया बचपन फिर से मैंने, पाया बचपन फिर से मैंने, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देख कर मुझ में नवजीवन आया, मैं भी उसके साथ खेलती, मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ,
मिलकर उसके साथ स्वयं में भी बच्ची बन जाती हूँ। इस प्रकार से सुभद्रा कुमारी चौहान की ये सुंदर गीत, सुंदर रचना जो हमने पढ़ी कि मेरा नया बचपन, किस प्रकार से सुभद्रा कुमारी जी के जीवन में नया बचपन आया। मुश्किल है कि बचपन को वापस प्राप्त करना, उसी प्रकार से अपनी बेटी में अपने बचपन की यादों को तलाशती हुई सुभद्रा कुमारी चौहान की ये सुंदर रचना आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ कि इसमें बार बार लेखिका को अपने बचपन की याद आती है। उसमें बचपन में जिस प्रकार से हम चिंता रहित होकर खेलते हैं, खाते हैं, निर्भय और स्वच्छंद रहते हैं, किसी का डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, वो अतुलित आनंद हमें वापस नहीं मिल सकता। और जो हमने जी लिया है, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं। बचपन कितना निस्वार्थ होता है, कितना भोला भाला होता है कि वो समाज के बड़े होने के बाद समाज में जो अंधविश्वास, जो रूढ़ियाँ, जो ऊंच नीच, जो छुआछूत होती है, उन सब से परे होता है बचपन। तो बचपन में ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत नहीं थी, और झोंपड़ी में रहकर भी हम, और फटे कपड़े पहनकर भी हम अपने आप को रानी के समान मानते थे, राजा के समान मानते थे। रोना और मचल जाने पर, रोने पर और थोड़ी देर अपने पाँव पटकने पर ही हमारी सारी बातें मंजूर हो जाती थी, मान ली जाती थी। उसका भी बड़ा आनंद होता था। भोला भोला बचपन और निष्पाप जीवन कभी, अब क्या फिर वो वापस आकर अपने आज के इस जीवन के संताप को मिटा सकता है क्या? नहीं। और उसी मगर अपनी बेटी में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान को अपनी अपना बचपन याद आता है। और उनकी कुटिया जो है, अपनी बेटी के आने पर उनकी कुटिया, जो उनका घर जो है, वो नंदनवन की तरह महकने लगता है, खुशियाँ आ जाती हैं। बेटी जो है मिट्टी खाती हुई माँ के पास आती है, और माँ को खुद तो खाती है पर वो माँ को भी मिट्टी खाने के लिए कहती है। मगर निस्वार्थ होकर कवयित्री जो है वो अपनी बेटी की इस हरकत पर और खुश हो जाती है, और उसे कहती है भैया हम तो नहीं खाते, तुम ही खाओ मिट्टी। और इस प्रकार से सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना में कवयित्री के जीवन में अपनी बेटी के रूप में नया बचपन फिर से लौट आया है। इस प्रकार से हमने अब इस रचना को पढ़ा और समझा। आगे हमें आपको सुभद्रा कुमारी चौहान की के जीवन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। इनके जीवन परिचय को आप अच्छे से पढ़ लें। इनकी प्रमुख रचनाओं में मुकुल और त्रिधारा है, सादे चित्र हैं, सीधे सादे चित्र, बिखरे मोती, उन्मादिनी, ये सब इनकी काव्य कृतियाँ हैं, रचनाएँ हैं। जिनको कवि परिचय को आप अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, क्योंकि परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। अब आपको ये अगर वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, मज़ा आया हो पढ़ने में, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि सभी दोस्त आपके घर बैठे पढ़ सकें।